ये वाक़या जैकबाबाद के शहर में हुआ है। मैं राशन बांटने रोज़ाना वहाँ से हम जाते हैं और आज भी हमारा प्रोग्राम था राशन बांटने का। एजाज जखरानी जो जेल खाना जात का वज़ीर है, उसका कज़न जो उसने रखा हुआ है लोगों को कब्ज़ा करने के लिए और उनको कत्ल गारत के लिए, वो कज़न उसका जो मेरी जीप जो है उसके ऊपर उसने कातलाना हमला मुझ पे किया। वो तो अल्लाह का करम हुआ कि मैं उस गाड़ी में नहीं थी, मैं पिछली गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने गाड़ी को आगे से टक्कर मारी, गाड़ी साइड पे हुई। मेरा कोऑर्डिनेटर था, उसने सारे शीशे तोड़े गाड़ी के देखने के लिए कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ शायद, और इसको घसीट के बाहर निकाला और इस पर तशद्दुद किया। और पीछे से जैसे ही हम आए उसने देखा और फिर बाहर निकाल के इसको गोली मारने लगे थे। तो पीछे से, क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, हम पूरा हमारा काफ़िला होता है जब हम राशन लेकर जाते हैं, और हमारे तमाम गाड़ियाँ 5, 6, 7 होती हैं जिनमें राशन होता है। तो हम जैसे ही टर्न हुए, क्योंकि ये कॉर्नर है और बीच शहर में है, जैसे ही हम टर्न हुए तो हमने देखा वो इसको गोली मारने लगा था। तो जैसे उसकी नज़र पड़ी कि हम पीछे से आ रहे हैं तो एकदम गाड़ी में बैठ के भाग गया वली जखरानी। बोला वो मुसल्लह अफराद बंदे कितने थे? और 3 बंदे थे, वली जखरानी और उसके 2 गार्ड थे। एजाज जखरानी का वो जो कज़न है, फर्स्ट इस काम के लिए उसने रखा हुआ है, बदमाशी के लिए। अच्छा, उन्होंने फायरिंग वगैरह की है क्या? फायरिंग करने ही वाला था, इसको मारने वाला था। और तो आप अभी जो है आपने सवाल, वो मुझे कत्ल करने के लिए आए थे, मेरे ऊपर उन्होंने फायरिंग करनी थी। दहशत गर्दी थी ये, टोटल शहर में दहशत गर्दी तो उन्होंने फैलाई हुई है। एजाज जखरानी को इस बात का पता है अच्छी तरह। आप पे जो हमला हुआ है उसका वजह क्या बना? हो सकता है इसका हमले का वजह क्या है? ज़हरी सियासी इसकी वजह से कि गरीबों को आप सामान क्यों देते हो, जबकि उन्होंने तो सारा सामान चोरी कर लिया जो सरकारी आया था। और हम अपने पर्सनल वसाइल से गरीबों में जो डूबे में हैं सैलाब में, उनको राशन पहुंचा रहे हैं। ये उनको तकलीफ़ थी कि हम राशन क्यों पहुंचा रहे हैं गरीबों तक। अभी आपका आइंदा का लायम क्या होगा इस बात की खबर? हमने तो लेकर आए हैं, हमारे सारे लोग भी यहाँ हो गए हैं, लेकिन हम, आपको पता है कि पुरअमन शहरी हैं। मोहम्मद मियां सुमरो साहब कानून की बालादस्ती पर यकीन करते हैं और इस तरह की लॉलेसनेस है। हम तो कहते हैं कि फ़ौरन मार्शल लॉ लगना चाहिए, क्योंकि ये कोई किसी के हाथ में अब नहीं रही सिचुएशन। FIR वगैरह हो गई है भाई? अभी हम अभी थाने पहुँचे हैं। अरसलान भाई, आप बताएं ये